Hello students, nice to meet you after a long time. Beta, doctor has strictly advised me to take bed rest. That's why I was not able to make videos for you. I feel very sorry for that. But by Almighty's grace and with your lots of love, once again I am here, and also I feel myself little better to make videos for you. I know it is already too late for winter zone, but beta, it was not my fault. Today I am also feeling little bit better because I have severe back pain. So it was not possible for me to sit. Let us now today make a new video on your poem section, on your poetry section. Today I'll upload a video for your remaining 5 poems of your poetry section. ठीक है बच्चे, मुझे लगा कि चलो धीरे धीरे ही सही आपके लिए ये वीडियोस बनाई जाए. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ताकि उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मुझे लगा कि आज मैं आपके लिए ये वीडियो एक शेयर कर ही देती हूँ. पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पिछली 5 पोएम्स जो है वो करवाई थी, तो आज इस वीडियो में मैं नेक्स्ट जो आपकी 5 पोएम्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करूंगी. ठीक है बच्चे, तो हमारी जो 6th पोएम नेम्ड एज माय मदर एट 66. ठीक है, I'll discuss about the important questions of my mother at 66. Question number 2 of this poem. Why does the poet look outside? What activities does the poetess see outside the car window? Is an important question. Why is the mother compared to the late winter's moon? Is also an important question. And what childhood fear do you think the poetess is referring to in the poem My Mother at 66? Is also a very important question. ठीक है बेटा, अब क्वेश्चंस की जब बात आती है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं. और अगर हम पैसेज और पैराग्राफ की बात करें जो कि आपको पोइट्री सेक्शन में से आ सकता है, वो इस पोएम को अगर आपने रीड किया है, जैसा I have already told you so many times that reading is very important. You have to read the poems for doing anything. तो अगर आपने रीड करोगे तो आपको पता लगेगा. इसमें एक पैसेज है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, है ना. तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है. आप उस पैसेज को जरूर रीड कीजिए क्योंकि वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी काम आ सकता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, बाकी जो मैं आपको जैसा बोलती आ रही हूं कि आपको पोइटिक डिवाइसेस जो है हर एक पोएम की नहीं छोड़नी है, किसी भी पोएम की नहीं छोड़नी है. आपको जरूर उसको करके जाना है क्योंकि एक पोइटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन आपको आता ही आता है. ओके बेटा, नाउ कम टू द सेकेंड पोएम ऑफ योर सिलेबस. सेकेंड मीन्स 7th पोएम. इस वीडियो में वो सेकेंड पोएम है. बाकी की 5 जो पोएम्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. तो नाउ आवर 7th पोएम इज एन इवनिंग वेट विद रेन. Important questions of an evening wet with rain. First question is, what are the memories that the poet talks about in the poem? Is an important question. What has darkened the evening of poet's life? Is also an important question. ठीक है. Another important question from this poem is images used in the poem. ठीक है, आपको इमेजेस के लिए पोएम की समरी देखनी पड़ेगी, बिकॉज जो इसमें जब शायद आपको याद आ जाए जब वो पोइट बोल रहा है कि मैं बारिश की शाम से भीगता हुआ जा रहा हूं, मेरा जूता फटा है, उसमें से पानी अंदर आ रहा है. दिस ऑल आर इमेजेस.
ठीक है, जो भी चीज उस पोएम में आ जाएगी वो सब इमेज है। और अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो इसमें जो माई फीट आर कोल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज, माई आईज आर हैवी विद स्लीप और इज इट फीवर, जो ये पैसेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैसेज को आप बोर्ड पैटर्न के फर्स्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन का आंसर्स मैं आपको बता चुकी हूं। नाउ कम टू द 8th पोएम ऑफ योर सिलेबस, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। सबसे पहले तो आप इसकी समरी देखिए, आप इसकी वीडियो देखिए। मैं ऑलरेडी सबकी काफी पहले से अपलोड कर चुकी हूं इन सबकी वीडियोस, तो जब आप इनकी समरी सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा ड्रैगन क्या है और इसका मतलब टाइटल कैसे सूट करता है इस पोएम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ सेफ केज, इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Moreover, the images used in the poem and similes used in the poem are very important. ठीक है ना, poetic devices, similes और images के लिए आपको poetic devices की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि ये similes और poetic devices क्या है। जो बच्चे, कुछ बच्चे न्यू हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको इन पोएटिक डिवाइसेस को समझने के लिए दे हैव टू वॉच वीडियो ऑफ पोएटिक डिवाइसेस एंड समरीज ऑल्सो। ठीक है बेटा, और बाकी जब हम बात करेंगे पैसेज की, पैराग्राफ की, तो जब आप बुक खोल के इसकी रीडिंग करोगे तो इसमें एक पैसेज है, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and Realio Trualio little pet dragon is a very important passage or paragraph you can say। ठीक है, जब पैसेज और पैराग्राफ की मैं बात करती हूं तो वो इसलिए क्योंकि उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आएंगे पैसेज और पैराग्राफ में, और उसी में से आपको वर्ड मीनिंग्स भी आते हैं। यहाँ सिनोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम अपनी 9th पोएम, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। इसमें मतलब छोटा सा क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। इस पोएम का स्पीकर कौन है, तो नेचुरली वो खुद ही उस पोएट जो है D.H. लॉरेंस इज द स्पीकर ऑफ द पोएम हिमसेल्फ। तो ये इसका आंसर है। आपको छोटा सा क्वेश्चन है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है, व्हाट आर द पीपल रिगार्डेड एज, व्हाई हैज द टीचर फेल्ड टू हॉल देम एंड अर्क देम एनी मोर, इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डज नॉट द स्पीकर वॉन्ट टू कंज्यूम हिज फ्यूल एनी मोर, is also very important question। and metaphor और similes तो आपको करनी ही करनी है। अगर हम पैसेज की बात करें तो इसमें एक पैसेज है, no longer now can I endure the brunt of the books that lie out on the desk, a full thereof, of solvently work that they have offered me. I am sick, and what on earth is the good of it all, what good to them or me I can't see। ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। या एक और पैसेज है इस पोएम में, व्हेन विल द बेल रिंग एंड एंड दिस वेरीनेस। वो पूरा पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसेज जब आएंगे तो उसमें से 2-2 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, बिफोर commencing upon the important questions of your last poem, I must tell you one thing, students. Your syllabus has not reduced. It is a choice given to you. बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। It is a choice given to you that you can do 70% syllabus. You can attempt 70% syllabus
It means that there is choice of 30%. मतलब कि सपोज करो आपको 10 क्वेश्चन हैं, आपको चॉइस है कि आपको 10 में से 7 क्वेश्चन करने हैं जो कि 10 ही माने जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का ही आएगा, सिर्फ आपको अटेम्प्ट जो है वो 70 मार्क्स का करना है। काफी सारे बच्चों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि हमें सिलेबस रिड्यूस हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है। बट बेटा आपको सिलेबस रिड्यूस नहीं है, आपको चॉइस है, आपको थोड़ी लीनियंसी दी गई है कि आप जो है 30% सिलेबस को छोड़ सकते हैं। छोड़ यानी आप कोई भी 3 लेसन, अगर आपकी 10 पोएम्स हैं, 10 प्रोज हैं, आप कोई भी लेसन 3 छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको वो मुश्किल लगते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, the last poem of your syllabus. From I explain a few things. There is a question, what are the memories that the poet talks about in the poem? Is a very important question. How has civil war affected Spain is very important question. Understand? और उसके बाद images used in the poem is very, very, very important. Images for the peace and images for the war. That's all. इसमें इतने ही questions important हैं और बाकी बात करते हैं अगर हम पैसेज की, तो यहाँ पे 2 पैसेज हैं जो I lived in a quarter in Madrid with bells with clocks. आप रीड करोगे तो आपको वो दिख जाएंगे। ये पैसेज, एक ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा पैसेज है एक, and one morning all of that burned, and one morning the bonfires leapt from the earth, during the earth devouring beings, and from that moment fire, gunpowder, from that moment, and from that moment blood, is also an important passage. ठीक है बेटा, तो ये आपका जो रिमेनिंग 5 पोएम्स थी, मैंने उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो आई होप कि मैं पूरी तरह से जब ठीक हो जाऊंगी तो मैं डेली आपके लिए वीडियोस डाल सकूं, बिकॉज स्टिल नाउ आई एम गेटिंग प्रॉब्लम इन सिटिंग एंड मेकिंग वीडियोस। तो टिल देन वॉच माय ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस और अपना ढेर सारा प्यार यूं ही मुझे देते रहिए, क्योंकि because of you people only I am able to sit here and make this video for you. Thank you. Stay home and stay safe.